नमो बुद्धाय दोस्तों। आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। एक टॉपिक जो काफी समय से चला आ रहा है, महाबोधि महाविहार आंदोलन लगातार चल रहा है। बौद्ध भिक्षु आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा हट के इससे बात करेंगे। बात करेंगे बोध गया महाविहार के इतिहास की, और बात करेंगे कि वहां पर जो शैव मत के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो क्यों वहां पर अपना दावा ठोक रहे हैं, उसके इतिहास पर भी बात करेंगे। और ये जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वहां विवाद है। तो हमारा यानी कि बौद्धों का क्या इतिहास है और वहां पर ब्राह्मणों का क्या इतिहास है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहिए अंत तक, इन सब बातों की जानकारी आपको हो सकेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बोध गया बिहार के गया नगर से लगभग 11-12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बोध गया बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है। इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व या बोधि प्राप्त की थी। यह प्राचीन निरंजना और जो वर्तमान फल्गु नदी के तट पर संबोधि या महाबोधि के चारों ओर और प्राचीन उरुबेला वर्तमान उरेल नामक गांव के निकट स्थित है। राजा अशोक ने अपने अभिलेखों में इसका नाम संबोधि दिया है, लेकिन इसका महाबोधि नाम कब प्रचलन में आया कहा नहीं जा सकता। चीनी यात्री फाहियान ने जो 409 ईस्वी में यहाँ आए थे, उसके नाम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। द्वितीय चीनी यात्री युवान चियांग ने जो 637 ईस्वी में यहाँ आए थे, इसका नाम महाबोधि विहार दिया है। युवान चियांग हुइनसांग को भी कहते हैं। इसके बाद से बोध गया में प्राप्त हुए अभिलेखों में यही नाम प्रयुक्त हुआ है। केवल तिब्बती तीर्थयात्री धर्म स्वामी ने जो 1234 ईस्वी में यहाँ आए थे, इसका नाम वज्रासन दिया है। वर्तमान में यह महाबोधि के नाम से ही जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने यहाँ किस समय बोधि प्राप्त की, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान उनकी बोधि प्राप्ति का समय 588 ईसा पूर्व मानते हैं और जन्म का समय ईसा पूर्व 623 मानते हैं। उस समय यह स्थल कैसा रहा होगा या भगवान ने वहां पहुंचने पर कैसी अनुभूति की होगी, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। ललित विस्तर में दिए हुए वर्णन से कुछ सीमा तक तत्कालीन बोध गया की भौगोलिक स्थिति जानी जा सकती है। इस ग्रंथ का कुछ अंश पठनीय है, जैसे बोधिसत्व अपनी इच्छानुसार गया शीर्ष पहाड़ी पर रुकने के उपरांत पैदल चलते हुए उरुबेला गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने निरंजना नदी, उसके स्वच्छ निर्मल जल, किनारे के पवित्र स्थल, ईंटों से बने मकान, पेड़ों, जड़ी बूटियों, गोचर भूमि आदि को देखा। उन्हें देख बोधिसत्व का चित्त अत्यंत प्रफुल्लित हुआ और उन्होंने कहा, मित्रों, वस्तुतः यह एक सुंदर स्थल है। मेरे और मेरे आदरणीय युवा साथियों के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, यह पूर्णतः उपयुक्त है। आइए हम यहाँ रुकें। इस प्रकार यह स्थल उनके 6 वर्षों से थोड़ा कम समय तक के लिए उनके आध्यात्मिक प्रयासों का कर्म स्थल बना। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की साधनाओं का अभ्यास किया, शरीर की भौतिक अवस्थाओं को चरम निष्ठुरता से नियंत्रित किया, लेकिन उन्हें यथेष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई और अंत में उन्होंने सुजाता द्वारा भेंट की गई खीर को ग्रहण कर इस अलाभकारी मार्ग का परित्याग किया। तत्पश्चात वे बोधि वृक्ष के निकट पहुंचे। उन्होंने मन में अटल निश्चय किया कि उनकी तत्कालीन मनोस्थिति इस प्रकार के शब्दों में प्रकट होती है, चाहे इस आसन पर ही मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी हड्डी मांस नष्ट हो जाए, किंतु यह शरीर इस स्थान से तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उस बोधि को प्राप्त न कर लूंगा, जिसको तमाम कल्पों में भी प्राप्त करना कठिन है। इस प्रकार अपने अथक प्रयासों से
बोधिसत्व सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, मार को पराजित कर दिया, उन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ, दिव्य चक्षुओं की प्राप्ति हुई, प्रतित्व समुत्पाद का ज्ञान हुआ और सर्वज्ञता प्राप्त हो गई। धम्मपद की एक गाथा में उनका यह उद्गार बड़े सुंदर शब्दों में संग्रहित है। मैं इस शरीर रूपी घर को बनाने वाले की खोज करता हुआ अनेक जन्मों में संसार में जाता हुआ दौड़ता रहा। बार बार जन्म लेना दुखदाई है। हे घर को बनाने वाले, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम अब फिर घर न बना सकोगे। तुम्हारी सब कड़ियां टूट गई हैं तथा घर का शिखर गिर गया है। मेरा चित्त संस्कार रहित हो गया है, तृष्णाओं का विनाश हो गया है। भगवान बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद से ही यह स्थल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। उनके लिए तो यह विश्व केंद्र के समान है। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार आनंद द्वारा महापरिनिर्वाण के समय पूछे जाने पर भगवान ने स्वयं प्रत्येक बौद्ध के दर्शन के लिए 4 स्थलों का निर्देश दिया। वे 4 स्थल हैं। पहला लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ। दूसरा बोध गया, जहां बोधि की प्राप्ति हुई। तीसरा सारनाथ, जहां प्रथम धर्मोपदेश दिया गया। और कुशीनगर, जहां उनका परिनिर्वाण हुआ। बोध गया में बोधि प्राप्ति और उसके बाद की अन्य सभी घटनाओं से संबंधित स्थलों का निर्माण कार्य हुआ। प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि राजा अशोक अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ आए थे और सर्वप्रथम निर्माण कार्य कराया। भरहुत से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि उन्होंने यहाँ वज्रासन, उसके तथा बोधि वृक्ष के चारों ओर 4 दीवारी का एक हस्ती स्तंभ यानी एलिफेंट कैपिटल पिलर का निर्माण कराया। जनरल कनिंघम ने भी वर्तमान महाबोधि मंदिर को राजा अशोक द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेषों पर ही निर्मित माना है। वर्तमान मंदिर लगभग 2री शताब्दी ईस्वी का है। इसका काल निर्धारण यहाँ से प्राप्त होने वाले अवशेषों से किया गया है, जिनमें कनिष्क के बाद के दूसरे कुषाण शासक हुविष्क की एक स्वर्ण मुद्रा भी है। यहाँ से प्राप्त इंडो-सिथियन और गुप्त वंशीय अभिलेख भी मंदिर के निर्माण को राजा हुविष्क के शासनकाल का ही बताते हैं। भगवान बुद्ध की सोने की परत चढ़ी हुई व भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति 380 ईस्वी में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई थी। 4 दीवारी व वज्रासन सबसे प्राचीन है। संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी के 4 दीवारी के निर्माण में 3 स्त्रियों का विशेष योगदान था, जिनमें से 2 मित्र वंश के राजाओं के अंतपुर की रानियां थीं। गुप्त वंश में इस 4 दीवारी का विस्तार हुआ था। बोध गया से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार गुप्त काल में 388 ईस्वी में श्रीलंका के राजा मेघवर्मा तथा मेघवर्ण ने यहाँ 3 ऊंची मीनारों वाले संघाराम का निर्माण कराया था, जो 30-40 फुट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। ह्वेनसांग के अनुसार भी उपरोक्त राजा ने गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त एडी 335 to 75 के पास श्रीलंका के भिक्षुओं व तीर्थ यात्रियों के रहने के लिए एक विहार बनवाने की आज्ञा लेने के लिए पत्र भेजा था। चीनी यात्री पाहियान 409 ईस्वी में यहाँ आए थे। उन्होंने अपने यात्रा विवरण में लिखा है, जहाँ भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया वहाँ 3 विहार हैं जिनमें भिक्षु रहते हैं। वे जनसाधारण के बिना किसी रुकावट के बड़ी मात्रा में भेंट प्राप्त करते हैं। संघ में उसी प्रकार विनय के नियमों का पालन होता था, जिस प्रकार भगवान बुद्ध के जीवन काल में बैठते उठते या सभा में सम्मिलित होते समय उनके आचरण की गंभीरता आज तक वैसी ही चली आ रही है। चीनी यात्री वेनसांग ने जो फाहियान से लगभग 2 शताब्दी बाद 637 ईस्वी में यहाँ आए थे, इस संघाराम का वर्णन इस प्रकार शब्दों में किया है कि बोधि वृक्ष की 4 दीवारी के बाएं द्वार के बाहर महाबोधि संघाराम है। यह श्रीलंका के एक राजा द्वारा बनवाया गया था। इस भवन में 6 बड़े कमरे हैं तथा मंदिर की 3 मंजिली मीनारें हैं। इस विहार में 1000 से अधिक भिक्षु हैं जो स्थविर परंपरा के महायानी हैं तथा विनय पालन में परिशुद्ध हैं। श्रीलंका का बोध गया के साथ घनिष्ठ संबंध अशोक के शासन काल में अनुराधपुर में लगाई गई
बोधि वृक्ष की शाखा के समय से ही हो रहा है। यहाँ तक कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका के एक तीर्थयात्री ने बोधि वृक्ष की चार दीवारी के दान में भाग लिया था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में लंका के राजवंश से संबंधित श्रमण प्रख्यात कीर्ति ने रत्नत्रय में पूजा की थी। इसके एक शताब्दी बाद वहां के स्थविर महानाम ने एक बुद्ध प्रतिमा भेंट की थी। 588 से 89 ईस्वी में महानाम ने बोधि मंड में एक बुद्ध कुटी का निर्माण कराया था। पटना संग्रहालय में रखे एक अभिलेख के अनुसार 12वीं शताब्दी में श्रीलंका के उदयश्री द्वारा एक बुद्ध प्रतिमा की स्थापना हुई थी। पालवंशी राजाओं के लंबे शासन काल में यह स्थल खूब फला फूला। यहाँ से प्राप्त कुछ अभिलेख जो यहाँ दी गई भेंटों का वर्णन करते हैं, इस वंश के राजाओं के राज्यकाल के हैं। 1010 ईस्वी में स्वयं राजा महिपाल ने यहाँ कुछ मरम्मत का काम करवाया था। मंदिर के भीतर और आसपास होने वाली अधिकतर मूर्तियां इसी काल से संबंधित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। वज्रयान सहित बुद्ध व अन्य देवताओं की प्रतिमाएं भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। तिब्बती तीर्थयात्री धर्म स्वामी ने यहाँ 1234 ईस्वी में आए थे। बोध गया का कुछ दूसरा ही रूप देखा। उनके शब्दों में यह स्थल वीरान हो गया था और बिहार में केवल 4 भिक्षु रहते हुए मिले। उनमें से एक ने कहा, यह अच्छा नहीं है, तुरुष्क यानी कि तुर्क सेना के भय से सब भाग गए हैं। उन्होंने महाबोधि प्रतिमा के सामने का द्वार ईंटों से बंद कर दिया और लेप कर दिया। इसके निकट उन्होंने विकल्प के रूप में एक अन्य प्रतिमा रख दी। फिर उन्होंने बाहर द्वार पर भी लेप कर दिया। उसके ऊपर उन्होंने बौद्धों के बचाव के लिए महेश्वर की एक प्रतिमा बना दी। इसके बाद तो दोस्तों ये था जो शैवों यानी कि ब्राह्मणों का वर्चस्व यहाँ से शुरू हुआ था। बौद्ध भिक्षुओं ने अपने बचाव के लिए महेश्वर की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। इसके बाद धर्म स्वामी सहित 4 भिक्षु भी जंगल में चले गए। धर्म स्वामी मगध के राजा बुद्धसेन से भी मिले, जो कि वज्रासन के निकट ही रहते थे, और मुस्लिमों के आक्रमण के बाद परिस्थितियों के सामान्य होने पर जंगल से वापस आए थे। राजा बुद्धसेन बौद्ध थे। बोध गया से प्राप्त उनके अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने श्रीलंका के स्थविरों को दान देने के साथ ही कमा के राजा के आध्यात्मिक गुरु भिक्षु पंडित श्री धर्मरक्षित को भी दान दिया था। कमा का राजा पुरुषोत्तम सिंह संपादलक्ष्य के राजा अशोक छल्ल का समकालीन था। निर्वाण संवत के सन 1813 के एक अभिलेख के अनुसार धर्मरक्षित कमा के राजा पुरुषोत्तम सिंह के द्वारा बनवाई जाने वाली बुद्ध की गंधकुटी के निर्माण का निर्देशन करने बोध गया आए थे। कमा के राजा ने सिंध राजा और अशोक छल्ल से पतनोन्मुख बौद्ध धर्म की रक्षा करने की प्रार्थना की थी। राजा अशोक छल्ल के राज्यकाल के 2 अभिलेख उपलब्ध हैं, जिनमें उनके द्वारा महाबोधि स्थल की उन्नति में रुचि लेने का ज्ञान होता है। प्रथम अभिलेख जो लक्ष्मण सेन के अतीत राज्य में के 51वें वर्ष का है। राजा जिसे परमोपासक तथा महायानी कहा गया है की सहमति से कुछ व्यक्तियों द्वारा एक बुद्ध प्रतिमा सहित एक बौद्ध विहार के निर्माण का वर्णन मिलता है। राजा अशोक छल्ल के प्रतिदिन के चढ़ाए और दीपों आदि की व्यवस्था की थी, जो केवल महाबोधि स्थित श्रीलंका के भिक्षु समुदाय द्वारा ही प्रतिमा को चढ़ाए जाते थे। दूसरा अभिलेख जो कि निर्वाण संवत के 74वें वर्ष का है, अशोक छल्ल के छोटे भाई राजकुमार दशरथ के एक बौद्ध अधिकारी द्वारा अनिर्दिष्ट दान के बारे में बतलाता है। राजा बुद्धसेन के पुत्र जयसेन, जिसे उसके पिता के समान पीठाधिपति और आचार्य कहा गया है, की भी रुचि बौद्ध धर्म की ओर थी। उसने वज्रासन को एक गांव भेंट किया। देखभाल का गांव श्रीलंका के मूल निवासी त्रिपिटकाचार्य भिक्षु मंगल स्वामी को दिया था। इस तथ्य से पता चलता है उस समय वज्रासन का पूर्ण प्रबंध श्रीलंका के भिक्षुओं के हाथ में था। पहले से वर्णन जो किया गया है राजा अशोक छल्ल के अभिलेख भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। इसके साथ ही साथ धर्म स्वामी का वर्णन तो इसमें कोई संदेह नहीं रहने देता। महाबोधि मंदिर के बाहर एक तीर के मार की दूरी पर
वर्गाकार दीवार के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी 3 द्वार थे। तीनों बड़े द्वारों के भीतर मंदिर निवासी भिक्षुओं के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं सो सकता था। यहाँ श्रीलंका के श्रावक संप्रदाय के 300 भिक्षु हैं। दूसरे संप्रदाय के भिक्षुओं का ये अधिकार नहीं है। इन लोगों को अपने मत के सिद्धांतों के अनुसार महायान वज्रयान का पालन करने वालों से अत्यंत घृणा थी। वज्रयान संघ बिहार के एक श्रावक ने तो धर्म स्वामी से महायान अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि को, जिसको उन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखा था, नदी में फेंक देने को कहा और खरसपण की पूजा करने से मना किया, जो कि गृहस्थ थे। 13वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध के आसपास बर्मियों ने इस महाबोधि मंदिर के रखरखाव व उन्नति में रुचि ली। यहाँ से प्राप्त बर्मी लिपि के अभिलेखों से कम 3 बार इसकी मरम्मत कराए जाने और इसके लिए दान दिए जाने का पता चलता है। इसमें एक अभिलेख का अत्यंत महत्व है। यह 13वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम दशक में बर्मा के राजा द्वारा अपने दूतों के माध्यम से इस मंदिर की पूर्ण मरम्मत कराए जाने का वर्णन के साथ ही साथ अशोक के समय के इसके तीसरे पुनरुद्धार तक के इतिहास का वर्णन प्रस्तुत करता है। 14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा उत्तरी भारत को जीत लिए जाने के काफी बाद तक बोधगया में प्रयोग होने का पता चला। तीर्थयात्रियों द्वारा पथ फलकों पर अंकित कराए वर्णन से पता चलता है। इसके बाद से ही यह नियति के हाथों में चला गया और पतनोन्मुख हो गया। पमसम जोन जंग के अनुसार 15वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में बंगाल के छगल राज की रानी ने मंडोल महाबोधि मंदिर की मरम्मत कराई थी। बौद्धों द्वारा इस स्थल को छोड़ दिए जाने के कारण सुदूर से तीर्थयात्रियों के कभी कभार ही आने के कारण शैव पुजारियों गिरियों के हाथ में चला गया। तो दोस्तों, इस तरह से यह स्थल जो है ये शैवों के हाथ में चला गया, जिन्होंने 1590 ईस्वी में इसके बगल में एक मठ का निर्माण कर लिया। उन्होंने 18वीं शताब्दी में मुगल शासक द्वारा तारदीह नामक गांव को भेंट में प्राप्त कर लिया, जिसमें यह मंदिर स्थित है। धर्म स्वामी द्वारा इस मंदिर के बाहरी द्वार पर महेश्वर के चित्र का वर्णन काफी पहले से इस स्थल पर शैवों की उपस्थिति का आभास देता है। यूरोपियन विद्वानों में सर्वप्रथम 1811 ईस्वी में बुचनन हैमिल्टन यहाँ आए और इसको अत्यंत जीर्ण अवस्था में पाया। 1861 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी इसका वही रूप देखने को मिला। 1875 ईस्वी में बर्मा के राजा मिंडन मिन ने भारत सरकार की आज्ञा से यहाँ मरम्मत का काम आरंभ कराया। संतोषप्रद काम न होने के कारण भारत सरकार ने 1880 ईस्वी में जेडी देगलकर को इसके पुनरुद्धार का काम सौंपा। कनिंघम और राजेंद्र लाल मित्र ने भी निर्देशन का काम किया। इस प्रकार यह वर्तमान स्वरूप में आया। इस समय यहाँ पर एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है, जिसमें मंदिर तथा आसपास प्राप्त हुई कलाकृतियों को संग्रहित किया गया है। जो अब तक का वर्णन हमने किया उससे स्पष्ट हो जाता है, बोधगया में भगवान बुद्ध की बोधि प्राप्ति के समय से ही निर्माण कार्य होते रहे हैं। वर्तमान में बोधगया में महाबोधि मंदिर, बोधि वृक्ष, वज्रासन, चक्रमण स्थल और यहाँ पर बुद्ध के द्वारा कई सप्ताह व्यतीत किए जाने के समय से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों का निर्माण कार्य उपलब्ध होता है। दोस्तों, अब तक तो बात हुई इसके इतिहास की। अब जरा वहाँ के जो मुख्य स्थल क्या क्या है उन पे नजर डाल लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन ये इसके पूरे इतिहास और वहाँ की जानकारी देने के लिए आवश्यक था। तो मुख्य स्थल कौन कौन से? पहला है महाबोधि मंदिर। यह मंदिर, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, अत्यंत प्राचीन काल में इसी रूप से बचा हुआ है। ह्वेनसांग ने यहाँ पहुंचने पर इसका जो वर्णन किया 1880 ईस्वी के लगभग, इसकी मरम्मत के समय की इसकी अवस्था में पूर्णतः समानता है। इसका वर्तमान स्वरूप जानने से पहले ह्वेनसांग के वर्णन को जानना होगा। बोधि वृक्ष के पूर्व में एक विहार है जो लगभग 160 या 170 फुट ऊंचा है तथा इसका आधार 50 फुट चौड़ा है। इमारत नीली ईंटों की बनी हुई है और उसके ऊपर चूने का लेप हुआ है। इसमें अनेकों आले बने हुए हैं। ये भगवान बुद्ध के तांबे की पर चढ़ी मूर्तियां हैं। दीवारें चारों तरफ से सुंदर कलाकृतियों, मोतियों के तोरण और ऋषियों की आकृतियों से भरी पड़ी हैं। इसके शिखर पर एक तांबे की परत का आम फल है। प्रस्तर पाद, स्तंभ, द्वार और खिड़कियां आदि सभी स्वर्ण और रजत आवरण से सजे हैं। इसमें मोती व अन्य मूल्यवान रत्न जड़े हुए हैं।
बाहरी द्वार के दोनों ओर बड़े प्रकोष्ठ नुमा आले हैं, जिनमें मैत्रेय बुद्ध और अवलोकितेश्वर की प्रतिमाएं हैं। दोनों मूर्तियां ठोस चांदी की हैं और लगभग 10 फुट ऊंची हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप भी लगभग जो पहले वर्णन किया वैसा ही है। यह मंदिर लगभग 170 फुट ऊंचा है और आधार लगभग 50 फुट चौड़ा है। यह पिरामिड नुमा मीनार के आकार का है और शिखर पर एक बर्मी स्तूप बना हुआ है जो आमलक फल के आकार का है। इसका प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। मीनार के चारों ओर आलों में अनेक पंक्तियां हैं। सबसे आगे की ओर गर्भगृह में रोशनी जाने के लिए एक लंबा झरोखा है। मंदिर के आधार के चारों कोनों पर मीनारें हैं जो मंदिर की एक लघु प्रतिकृति हैं। मंदिर नीली ईंटों का बना है तथा उसके ऊपर लेप किया हुआ है। मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर आलों में बुद्ध प्रतिमाएं हैं। मंदिर के गर्भगृह का रास्ता मेहराबदार है। मुख्य द्वार तथा स्तंभ प्रस्तर निर्मित हैं। गर्भगृह में भगवान बुद्ध की पर्वत चढ़ी मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में स्थापित है। मंदिर के ऊपरी तल पर जाने के लिए प्रवेश के निकट के बाहरी कक्ष के दोनों ओर पत्थर की सीढ़ियां हैं। द्वितीय तल पर मुख्य मीनार के चारों ओर प्रदक्षिणा के लिए एक चौड़ा व खुला स्थल है। चारों कोनों पर बनी मीनारें जो मुख्य मंदिर की लघु प्रतिकृति हैं, मंदिर को संतुलन व भव्यता प्रदान करती हैं। पश्चिम की ओर की मीनारें में बोधिसत्व की मूर्तियां हैं और पूर्व की दोनों मीनारों से सीढ़ियों का रास्ता है। यहाँ बुद्ध की 2 बड़ी मूर्तियां हैं। प्रदक्षिणा पथ के प्रकारों मुंडेरों पर अनेक प्रतीकात्मक स्तूप बने हैं, जिनमें से पूर्व दिशा के स्तूप सबसे अच्छे हैं। द्वितीय तल पर मुख्य मीनार के नीचे वेदी में एक काफी बड़ी बोधिसत्व प्रतिमा स्थापित है। महाबोधि मंदिर की बाहरी दीवार पर अनेकों आले, कलाकृतियां व मूर्तियां हैं। पश्चिमी दीवार के मुख्य आले में एक अत्यंत सुंदर बुद्ध प्रतिमा है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे है बोधि वृक्ष के बारे में जान लेते हैं। भगवान बुद्ध ने बोध गया में बोधि प्राप्त करने के बाद 7 सप्ताह समाधि व ध्यान करते हुए व्यतीत किया। प्रत्येक सप्ताह वे भिन्न भिन्न जगहों पर रहे। उन्होंने अपना प्रथम सप्ताह इसी वृक्ष के नीचे व्यतीत किया जहां उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। यह पवित्र बोधि वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त की पश्चिम में है। यह वृक्ष कई बार गिर चुका है तथा काटा भी गया, लेकिन एक शाखा श्रीलंका के अनुराधपुर में सुरक्षित है। 1881 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने उसी की एक शाखा को बोधि वृक्ष के वास्तविक स्थल पर लगवाया, जो कि वर्तमान बोधि वृक्ष है। बात करते हैं वज्रासन की। वज्रासन बोधि वृक्ष तथा मंदिर के मध्य स्थित है और उस स्थल को दर्शाता है जहां भगवान बुद्ध बोधि प्राप्ति के लिए बैठे थे। वज्रासन लाल पत्थर का खंड का बना हुआ है। यह 7 फुट 6 इंच लंबा और 4 फुट 3 इंच चौड़ा और लगभग 3 फुट ऊंचा है। बोधि वृक्ष और वज्रासन के चारों ओर पक्का प्रदक्षिणा पथ है और अत्यंत सुंदर 4 दीवारी बनी हुई है। सर्वप्रथम राजा अशोक ने 4 दीवारी बनवाई थी और उसके बाद गुप्त काल में इसका पुनः निर्माण हुआ था। अब अगली बात करते हैं अनिमेष लोचन स्तूप की। भगवान ने बोधि प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह जहां व्यतीत किया, वे उस समय इतने आनंदमय थे कि इस स्थल से बोधि वृक्ष को एक सप्ताह तक अपलक निहारते रहे। यह स्तूप मंदिर के प्रांगण में ही उत्तर पूर्व की ओर है और ईंटों का बना है, जिनमें से कुछ कलाकृतियां भी हैं। यह चूने से पोता हुआ है, जिसमें एक बुद्ध की प्रतिमा भी निर्मित है। चक्रमण की बात कर लेते हैं। भगवान ने तीसरा सप्ताह चक्रमण करते हुए व्यतीत किया। यह स्थल मुख्य मंदिर के उत्तर की ओर है। यहाँ एक 53 फुट लंबा, 3 फुट 6 इंच चौड़ा और 3 फुट ऊंचा चबूतरा बना है, जिस पर भगवान के चरणों के निशानों को प्रदर्शित करने के लिए कमल के फूल बने हैं। यह स्थल पहले स्तंभों पर निर्मित छत से ढका हुआ था, परंतु अब स्तंभों के अवशेष मात्र ही दृष्टिगोचर होते हैं। बात करें रत्नगृह की। इस छत रहित स्थल पर भगवान बुद्ध की समाधि मुद्रा में एक प्रतिमा है, जो यहाँ बिताए गए चौथे सप्ताह को दर्शाती है। बोधि प्राप्ति के बाद का चौथा सप्ताह भगवान ने समाधि में लीन होकर व्यतीत किया था। यह चक्रमण के उत्तर पश्चिम में मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। आगे निग्रोध वृक्ष या अजपाल। भगवान बुद्ध ने 5वां सप्ताह इस वृक्ष के नीचे व्यतीत किया। यहीं पर एक किसान की पुत्री सुजाता ने अपने नवजात पुत्र की प्राप्ति की खुशी में भगवान को खीर अर्पित की थी।
जिसको ग्रहण करने के बाद भगवान ने अपना व्रत तोड़ा। इसके बाद ही वे निरंजना में स्नान करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति के लिए बैठे थे। मंदिर के प्रांगण के प्रवेश द्वार के दाईं ओर ये वृक्ष है और यह सफेद फलक पर वर्मी अभिलेख द्वारा दर्शाया गया है। मुचलिंद झील भी है वहां पर, उसकी बात करते हैं। भगवान ने छठा सप्ताह मुचलिंद झील के निकट व्यतीत किया था। यह स्थल अशोक के टूटे हुए स्तंभ के द्वारा दर्शाया गया है। स्तंभ एक पीपल का वृक्ष और झील के प्रवेश के निकट है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान समाधि अवस्था में थे जब मार ने तूफान व वर्षा द्वारा उनकी समाधि में व्यवधान उपस्थित करने का प्रयास किया था। उसी समय झील के तल में रहने वाले नागराज मुचलिंद बाहर आए और भगवान के पूरे शरीर को लपेट लिया और उनके सिर पर 7 फनों के द्वारा छाया की थी। इससे भगवान बुद्ध बिना किसी व्यवधान के समाधि में लीन रहे। रजत वृक्ष भी है वहां। भगवान ने 7वां और अंतिम सप्ताह बोध गया में इस वृक्ष के नीचे व्यतीत किया। उस समय यहाँ एक रजत वृक्ष था। यह वृक्ष अब भारत में से दुर्लभ हो चुका है। अतः 70 वर्ष पूर्व बर्मा से इसे लाकर ठीक उसी स्थान पर आरोपित किया गया। यहीं पर उन्होंने सबसे पहले उत्कल के 2 व्यापारियों तपस्सु और भल्लिक जो यहाँ से गुजर रहे थे वो अपना शिष्य बनाया। अपने इसी अंतिम सप्ताह में भगवान बुद्ध ने मानव के दुख को दूर करने के लिए अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया था और अपने पूर्व सहयोगियों पंचवर्गीय भिक्षुओं को सर्वप्रथम उपदेश देने के लिए सारनाथ की ओर प्रस्थान किया था। तो दोस्तों ये था महाबोधि महाविहार बोध गया का इतिहास और वहां का वास्तविक वर्णन जो इस समय वहां पर दिखाई देता है। और आपको दोस्तों पता चल गया होगा शैव वहां पर क्यों दावा पेश करते हैं और वहां की क्या स्थिति थी, आपने विस्तार में जाना। धन्यवाद इसके लिए कि आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।